नमस्कार। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम के कहानी कैसे लिखें या कैसे लिखें कहानी के अंतर्गत उन बिंदुओं पर हम लोग वास्तव में चर्चा करेंगे जो 12th क्लास के सेकेंड टर्म के बोर्ड से संबंधित हैं, जो इनके सेकेंड टर्म के बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हम चर्चा में रखेंगे? कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्वों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। परिभाषा देख लेते हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध विवरण जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। कहानी के तत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद कर लीजिएगा। कथानक अथवा कथा वस्तु, चरित्र चित्रण या पात्र योजना, कथोपकथन या संवाद, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये कुल 6 प्रमुख तत्व हैं। आगे इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। कथानक क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए किसी घर का नक्शा होता है या किसी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, ये वैसे ही कहानी है, वैसे ही कथानक कहानी के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। कथानक कहानी का ढांचा होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी के सभी पात्रों और घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। अच्छे कथानक की 5 अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभ, विकास, मध्य, चरमोत्कर्ष। इस अंतर को समझिए कि ये जो 6 तत्व बताया मैंने, ये कहानी के हैं, और ये जो 5 अवस्थाएं हैं, ये जो 5 अवस्थाएं हैं, ये कथानक की अवस्थाएं हैं। कहानी में चरम उत्कर्ष को परिभाषित करते हुए बताइए कि चरम उत्कर्ष का चित्रण करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चरम उत्कर्ष या चरमोत्कर्ष एक ही चीज है। जब किसी कहानी की घटनाएं उत्सुकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती हैं, तब वो क्या होता है? चरमोत्कर्ष। यानी सबसे ज़्यादा क्यूरियासिटी जिस स्थिति में होती है कहानी में, वही चरमोत्कर्ष होता है, जिसे आप लोग आमतौर पे क्लाइमेक्स बोलते हैं। कथाकार जिस भाव या रस को चित्रित करना चाहता है वह चरम बिंदु पर पहुंच जाए तो कहानी में यही स्थिति चरमोत्कर्ष कहलाती। जैसे मान लीजिए हास्य से संबंधित कोई कहानी है, उसमें एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि यही चरमोत्कर्ष की अवस्था है। ये मतलब उससे बेहतरीन मोमेंट उस कहानी में और कोई आपको दिखेगा नहीं। तो यही होता है चरमोत्कर्ष के, और वहाँ पर कहानी की सभी घटनाएं आकर के एक जगह मिल जाती हैं, सभी धाराएं एक जगह पहुँच जाती हैं। इस अवस्था में कहानीकार को उपदेश देने से बचना चाहिए। जैसा कि प्रश्न है कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उपदेश देने से बचना चाहिए। चरमोत्कर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें पाठक स्वयं निर्णय लेने और विचार करने के लिए प्रेरित हो। जबरदस्ती उपदेश देना शुरू मत कर दीजिए कहानीकार हैं तो। अगला है, कहानी में चरित्र चित्रण किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। चरित्र चित्रण या पात्र योजना, प्रत्येक कहानी में कुछ पात्र होते हैं, जानते ही, जो कथानक के सजीव संचालक होते हैं। यानी कहानी आगे इन्हीं की वजह से बढ़ती है। इनमें एक और कथानक का प्रारंभ, विकास और अंत होता है, दूसरी ओर पाठक कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करता है। मतलब कहानी तो आगे बढ़ती ही है चरित्र चित्रण से, यानी पात्रों की वजह से कहानी तो आगे बढ़ती ही है। किसी खास पात्र के साथ आपका लगाव होता है या किसी खास पात्र के प्रति आपका द्वेष भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हैं, या उससे दुराव भी हो सकता है। तो यही आपको कहानी के साथ जोड़ते हैं। पात्रों की विशेषताओं का वर्णन लेखक को सीधे करने से बचना चाहिए।
इसके बजाय संवादों और घटनाओं के माध्यम से चरित्रों का विकास किया जाना चाहिए। मतलब ये न बताएं कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है, वह दानी है, तो ये है, इस तरह से लेखक न बताए, बल्कि पात्रों के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से पता चले, तो वो ज़्यादा अच्छी कहानी मानी जाएगी। कथोपकथन या संवाद। कहानी में पात्रों के वार्तालाप संवाद कहलाते हैं। ये कहानी को सजीव और प्रभावशाली बनाते हैं। अगर संवाद या बातचीत न हो तो कहानी निर्जीव सी लगेगी, लगेगा कि जबरदस्ती कोई उपदेश दे करके चला गया। कथानक को गति प्रदान करते हैं कौन? संवाद। पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं। संवादों से ही पता चलता है कि कौन सा पात्र कैसा है। यद्यपि कि ऊपर वर्णन किया है कि लेखक भी ऐसा कह सकता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है। तो ये संवाद क्या करते हैं? पात्रों का चरित्र चित्रण भी करते हैं। प्रश्न क्या देख ले, संवाद की उपयोगिता बताइए। कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं, जिज्ञासा और कुतूहल उत्पन्न करते हैं। ये संवाद ही बताते हैं, मन में जिज्ञासा होती है पाठक के कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। देश काल या वातावरण। प्रश्न देखते हैं, देश काल या वातावरण का कहानी की विश्वसनीयता से क्या संबंध है? उन परिस्थितियों का चित्रण जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं। सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय बनाते। महाभारत काल की कोई कहानी आप लिख रहे हो, उसमें आधुनिक काल की चीज़ों को दिखाना शुरू कर देंगे तो ये न मेल मिलाप जैसा कुछ होगा, बल्कि ऊपर से हो सकता है हास्यास्पद हो जाए या कहानी बिल्कुल भोड़ी सी हो जाए। तो ये चीज़ें आपको करने से बचना है। जिस समय की कहानी है उस तरह का वातावरण चित्रित होना चाहिए। भाषा शैली के बारे में प्रश्न है, कहानी की भाषा शैली के 2 उदाहरण लिखिए। अर्थात प्रकार पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जानते भाषा शैली क्या है। यह कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण है। कहानीकार कहानी को अपने प्रकार से कहना चाहता है। वर्णनात्मक यानी वर्णन कर दे किसी कहानी का कि ये हुआ, ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये क्या है? वर्णनात्मक है। सिर्फ कहानी जब लेखक के द्वारा बता दी जाती है तो ये वर्णनात्मक हो गया। संवादात्मक, जब पात्रों के संवाद के हिसाब से कहानी विकसित होती है तो ये कहानी क्या हुई? संवादात्मक हुई। आत्मकथात्मक, जब मैं शैली में कोई कहानी लिखी जाए। किसी भी रूप में कहानी लिखी जा सकती है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानी रोचक हो। कहानी की मुख्य जरूरत क्या है? रोचकता है। उद्देश्य, कहानी का एक उद्देश्य मनोरंजन तो होता ही है, जाहिर सी बात है, मनोरंजन ना हो तो कोई कहानी थोड़े पढ़ने आएगा। इसके अतिरिक्त कहानी जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये उद्देश्य भी थोपा हुआ या अविश्वसनीय नहीं लगना चाहिए। मतलब जबरदस्ती का उपदेश नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। तो ये थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उद्देश्य ऐसा हो कि अविश्वसनीय न हो बल्कि विश्वसनीय हो। तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।